Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is non-finite verb. तो बच्चों non-finite verb क्या होते हैं? Two types के होते हैं verb, एक finite verbs होते हैं और एक non-finite verbs होते हैं. जो finite verbs होते हैं वो हम according to the tense, according to the person, according to the numbers हम use करते हैं. टेंसेज में आपने देखा होगा जो हम वर्ब यूज करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम उसको वहां पे चेंज करते हैं. बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उसको हम अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज नहीं करते हैं. कैसे चेंज करते हैं वही हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स थ्री टाइप्स के होते हैं आपके. इन्फिनेटिव्स होते हैं, जरंड्स होते हैं आपके, और पार्टिसिपल्स होते हैं. क्लियर? अब इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनेटिव्स को भी टू में हम डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू. एक होता है टू इन्फिनेटिव, एक होता है विदाउट टू इन्फिनेटिव. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं विद टू और विदाउट टू. सेकेंड होते हैं आपके जिरंड्स. जिरंड्स में हम V1 बेस फॉर्म में ING को लगा के यूज करते हैं. बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें भी हम V1 और ING यूज करते हैं, बट जिरंड में हम एज ए सब्जेक्ट उसको यूज करते हैं. एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट हम जिरंड को यूज करते हैं. बट जो पार्टिसिपल है अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर आप यूज करते हैं V1 प्लस IN, जैसे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं V1 प्लस IN. पार्टिसिपल फॉर्म से फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री. प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड इज योर पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड इज योर परफेक्ट पार्टिसिपल. तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम V1 प्लस ING को यूज करते हैं. पास्ट पार्टिसिपल में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग के साथ जो है V3 को यूज करते हैं. तो इसी को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों. फाइनाइट वर्ब्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया है बच्चों, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट का हम क्या देखते हैं? नंबर्स देखते हैं, राइट. पर्सन्स देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं फाइनाइट वर्ब्स. क्लियर? जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, नो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस. तो यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है दोनों में, कि फाइनाइट वर्ब को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टेंस. बट नॉन फाइनाइट वर्ब को नहीं चेंज करते अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस. जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं फर्दर डिवाइडेड होते हैं इन्फिनेटिव्स. इन्फिनेटिव्स 2 + 1 V1. ये क्या है आपका? V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? विदाउट टू, जिसमें हम टू को यूज नहीं करते. अगर टू को V1 के साथ यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं? टू रन, टू ड्रिंक. तो क्या होगा ये? टू इन्फिनेटिव. जिरंट V1 प्लस ING. जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ते हैं बच्चों? ING. एज अ सब्जेक्ट हम उसको यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? जिरंट. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है बच्चों? वर्ब है, बट यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट हमने यूज करा है, दैट इज वाई इट इज योर जिरंट. क्लियर? पार्टिसिपल V1 प्लस ING. प्रेजेंट, राइट. ये क्या हो गया आपका? नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट. ये है आपका पास्ट परफेक्ट. हैविंग V3, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 प्लस ING.
पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, V3। इज इट क्लियर? प्रेजेंट में V1 प्लस ing, पास्ट में हम V3 यूज करते हैं और परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैविंग प्लस V3। तो तीन डिफरेंट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ing, पास्ट पार्टिसिपल V3, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3। फंडामेंट्स है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट्स आर वर्ब्स that do not completely act as verbs। ये नहीं है कि यहाँ पे वर्ब लिखा है, वर्ब क्या होते हैं बच्चों, एक्शन वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के लिए क्या लिखा है बच्चों, that do not completely act as verbs। हम एज ए सब्जेक्ट भी उसे यूज करते हैं। नॉन फाइनाइट हैव नो सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जब हम नॉन सब्जेक्ट नॉन फाइनाइट को यूज करते हैं तो क्या उसका कोई सब्जेक्ट होता है? अगर हम सिंपल टेंस में कोई सेंटेंस करते हैं तो वर्ब का क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट होता है। बट नॉन फाइनाइट में क्या होता है, जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करते हैं तो कोई उसका सब्जेक्ट नहीं होता। क्लियर? नो मॉडल्स एंड नो टेंस, कोई टेंस नहीं होता, कोई मॉडल्स नहीं होते हैं, सिंपल हम उसको यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। दे डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और पर्सन। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर कि आपका नंबर कितना है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता किसमें, नॉन फाइनाइट वर्ब में। क्लियर? अभी हम इसको एग्जांपल से देखेंगे बच्चों। तो सिंपल सा क्या है, फाइनाइट वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस प्रॉपरली हम उसको यूज करते हैं एज according to the subject, according to the numbers, according to the person, according to the tense, we change finite verbs। But non-finite verbs को change नहीं करते according to the subject and tense। Further divided into three: infinitives, gerund and participle। नेक्स्ट है बच्चों, एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे वर्ब है, दे गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट। एक्ट एज द मेन वर्ब ऑफ ए क्लॉज। तो यहाँ पे क्या है, गॉट आपका क्या है, वर्ब है। अकॉर्डिंग टू द जो है हम टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर रहे हैं। एक्ट एज अ वर्ब, वर्ब की तरह यहाँ पे एक्ट हुआ है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द टेंस है। इन पास्ट इंडेफिनिट, एक्ट एज द मेन वर्ब ऑफ ए क्लॉज। आई लिव इन जर्मनी, तो यहाँ पे भी मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है कि मैं कहाँ रहता हूँ। आई लिव इन जर्मनी। इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नंबर मीन्स शी क्या है आपका, कि एक लड़की के बारे में बोल रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चेंज करेंगे। अगर दे होता तो क्या हो जाता बच्चों, दे वर। क्लियर? तो वॉज क्या है आपका, वर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वेटिंग है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, चाहे हम यहाँ पे वर लिखेंगे, राइट, दे, तो वर्ब चेंज हो रहा है बट वेटिंग जो है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेम है, राइट। तो ये क्या है आपका, क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारा नंबर से। सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है दे, तो दे क्या है आपका, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो दे वर वेटिंग। तो वेटिंग क्या है आपका, कोई चेंज नहीं आ रहा है उसमें। He came in. She tiptoed round the house so as not to wake। अब यहाँ पे टू वेक है, हमने इसको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पर्सन नहीं चेंज करा है, तो ये क्या है आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब। सेलिंग इज माय फेवरेट स्पॉट। अब यहाँ पे सेलिंग क्या है आपका, ये वर्ब क्या है, वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, क्या है ये आपका, सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, सेलिंग, दैट इज वाई इट इज योर जिरंड। क्या है ये, जिरंड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है।
Do not indicate person, number and tense. Act as a noun, adjectives and adverbs. The sleeping at a cat. अब cat कैसी है? यहाँ पे sleeping क्या कर रहा है? इसको विशेषता बता रहा है, उसका एडजेक्टिव है. तो नॉन फाइनाइट वर्ब को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, एज ए नाउन भी हम उसको यूज करते हैं, एज ए एडवर्ब भी यूज करते हैं. तो कैट क्या है आपका? नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहे भाई सोती हुई जो है कैट. द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन. तो यहाँ पे स्लीपिंग क्या है आपका? वर्ब नहीं है ये, यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव. डू नॉट इंडिकेट पर्सन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस. आर इन्फिनेटिव, जर्न्स एंड पार्टिसिपल्स. टू अंडरस्टैंड, ये क्या है हमारा? इन्फिनेटिव है. टू इन्फिनेटिव. appear in infinitival, participial and gerund participle clause. Kids like to play. तो ये डिफरेंस है. यूज इन प्रेजेंट टेंस. यू प्रॉमिस्ड मी द लंच. तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के हिसाब से हमने यहाँ पे इसको चेंज करा है. प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे पास्ट टेंस है. सॉरी, यहाँ पे क्या है? ये पास्ट टेंस है. यू प्रॉमिस्ड मी तो प्रेजेंट टेंस में होता. पास्ट है क्योंकि यहाँ पे ईडी लग गया, तो ये क्या है? पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया है. तो यूज इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस. क्लियर? अपीयर इन डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट क्लॉजेस. जीन सेड दैट ही एंजॉयड पेंटिंग. तो यहाँ पे हमने क्या करा है कि अपीयर इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के रूप में इसको यूज करते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू. हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने इसको कोई हमारा जो है अकॉर्डिंग टू द मॉडल्स, अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द पर्सन हमने चेंज नहीं करे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स. क्लियर? बट फाइनाइट वर्ब्स को हमने अकॉर्डिंग टू द टेंस, हमने अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द पर्सन हमने इनको चेंज किया है. क्लियर? नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब. ए नॉन फाइनाइट वर्ब is a verb that does not show tense. सिंपल से आपको ध्यान में रखना है कि टेंस के अकॉर्डिंग हम जिन वर्ब को यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, दे आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. इन अदर वर्ड्स यू कैन नॉट टेल इफ ए सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस. अगर बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब अगर आपने यूज करा है तो आप वर्ब को देख के नहीं बता सकते. यू कांट से this sentence is in the past tense, present tense and future tense. तो अगर नॉन फाइनाइट वर्ब को देखेंगे तो यू कांट से. क्लियर? बट अगर हम इज, वॉज, वर्क को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. तो उससे क्लियर हो जाएगा. अगर हम फाइनाइट वर्ब को यूज करते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि दिस सेंटेंस या दिस जो एक्टिविटी है दिस हैपन जब कहाँ हुई है? प्रेजेंट में भी है, पास्ट में और फ्यूचर में. बट अगर नॉन फाइनाइट वर्ब को आप देखेंगे तो यू कांट से इट इज इन द पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. क्लियर? तो 3 टाइप्स के होते हैं. तो सिंपल सा क्या है बच्चों कि नॉन फाइनाइट वर्ब can't tell you, cannot tell you कि कोई भी जो है सेंटेंस, a sentence is in present tense, past tense or future tense. Whether a sentence is in present tense, past tense or future tense. Clear? बट अगर हम फाइनाइट वर्ब को देखते हैं तो आपको पिक्चर क्लियर रहती है कि दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर. तो 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं बच्चों? अभी हमने डिस्कस करा था. V1 प्लस ING, जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज या स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड. राइट? तो यहाँ पे क्या है?
कि अगर हम लिख रहे हैं स्विमिंग, तो एज अ सब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज करें, एज अ नाउन हम यहाँ पे यूज करें, दैट इज वाई इट इज योर जिरन। तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर स्मोकिंग से हम कोई सेंटेंस शुरू कर रहे हैं या स्विमिंग से कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये ing फॉर्म में V1 प्लस ing, बट इट इज नॉट योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि यहाँ पे स्मोकिंग या स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या, या स्मोकिंग इज इंजुरियस योर हेल्थ, तो क्या है यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट एज अ नाउन हमने इसको यहाँ पे यूज किया है। क्लियर? तो ये छोटे छोटे से जो है बातें हैं बच्चों, आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है बच्चों, तो अगर हमने स्मोकिंग बोला है कि स्मोकिंग इज इंजुरियस टू योर हेल्थ, इज इंजुरियस टू हेल्थ, तो क्या है बच्चों यहाँ पे इंजुरियस क्या है? क्या आपको पता चल रहा है इससे कि ये कौन सा टेंस बोल रहे हैं हम? प्रेजेंट में है, पास्ट में बोल रहे हैं या फ्यूचर में बोल रहे हैं? तो अगर हम स्मोकिंग को देखेंगे एज अ सब्जेक्ट हमने यूज करा है जिरन को, तो हमें नहीं पता है कि वेदर इट इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, दैट इज व्हाई इट इज नॉन फाइनाइट फॉर्म। नेक्स्ट है आपको इन्फिनिटिव। क्या है बच्चों? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव और दूसरा क्या होता है बच्चों? बेयर इन्फिनिटिव, मीन्स विदाउट टू। क्लियर? टू बेक, टू सिंग, टू रन, तो ये क्या है? इन्फिनिटिव विथ टू। तो टू टाइप्स की होती है, एक होती है बेयर और दूसरी होती है जब हम टू वी के से पहले यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड योर बेयर इन्फिनिटिव। मॉडल्स में हम क्या यूज करते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। लेट मी डू दिस वर्क, हम क्या यूज करते हैं लेट के साथ? बेयर इन्फिनिटिव, क्योंकि वहां पे हम टू यूज नहीं करते V1 के साथ। क्लियर? अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स। देयर आर थ्री टाइप्स के होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जब हम V1 और ing को यूज करते हैं, राइट? बेकिंग, सिंगिंग, रनिंग, अभी यहाँ पे भी सेम है, बेकिंग, सिंगिंग, रनिंग, बट यहाँ पे ये एज अ वर्ब काम करेगा, बट यहाँ पे वो एज अ वर्ब नहीं वर्क करेगा। क्लियर? These look the same as gerunds. कैसे दिखते हैं आपको? जिरन की तरह दिखते हैं, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो वर्ब का काम करेगा, बट जिरन में वो वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह करेगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह करेगा, राइट? तो अभी हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज योर पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट, तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। क्लियर? बेक्ड, संग, रन। नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल्स। तो एग्जाम में बहुत इस टाइप के जो है सेंटेंस आते हैं, हैविंग, तो आपको जो है ध्यान में रखना है कि हैविंग के साथ हमें क्या यूज करना? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, क्योंकि ये क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल्स हैविंग के साथ आपको क्या यूज करना है? हैविंग फिनिश्ड, हैविंग डन। क्लियर? और पास्ट पार्टिसिपल में बेक्ड, संग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को आपको यूज करना है। क्लियर? Non-finite verbs function as nouns, adjective, adverbs or combined with a finite verb for a verb tense. कई बारी जो है फाइनाइट वर्ब के साथ मिलके ये क्या बनाते हैं? टेंस की तरह जो है फॉर वर्ब टेंस। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? इज अ वर्ब दैट डज नॉट शो टेंस, जो हमें टेंस नहीं बताते हैं। You cannot tell or you cannot say if a sentence is in present tense, future tense, past tense by looking at simple। अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब किसी सेंटेंस में अगर उसको देखते हैं तो you can't say whether it is in present tense, past tense और future tense। क्लियर?
तो कभी भी आपका जो नॉन फाइनाइट वर्ब है कभी भी आपका मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगा. क्लियर? नेवर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. नेवर मेन वर्ब. क्लियर? अब यहाँ पे क्या है बच्चों? सिंगिंग, रनिंग, बेकिंग, ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेंगे. बट अगर हम इसे अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे, ही इज सिंगिंग, ही वॉज सिंगिंग, दे वर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग, तो क्या है यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है. हेल्पिंग वर्ब इज योर, इज, वॉज, वर. क्लियर? बट नॉन फाइनाइट वर्ब में ये कैसे काम करेंगे? मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेंगे. क्लियर? इज इट क्लियर? तो जीरेंड हमने पढ़ा बच्चों. जीरेंड V1 प्लस ING सेम दिखते हैं. दे लुक या जीरेंड्स लुक सेम एज प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्लियर? इन्फिनेटिव टू टाइप्स के होते हैं, इन्फिनेटिव विथ टू और इन्फिनेटिव विदाउट टू. Participles further divided into three: present participles V1 plus ING, past participle V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल दैट इज हैविंग के साथ हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं. जहां पे समझ में नहीं आया यू कैन आस्क. अब यहाँ पे हम कंपैरेटिवली देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन gerund, infinitive एंड participles. क्लियर? gerund एक्ट एज अ नाउन, पार्टिसिपल अगर हम यूज करते हैं एक्ट एज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव. तो वर्ब के तहत तो हम यूज करते हैं, बट सम टाइम हम कैसे यूज करते हैं? एज ए एडजेक्टिव. क्लियर? स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ. तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या है? किसका है सब्जेक्ट? वर्ब का सब्जेक्ट है. एंड वर्ब इज योर इज. वर्ब क्या है आपका? इज. इसका सब्जेक्ट क्या है आपका? स्मोकिंग. तो यहाँ पे स्मोकिंग इज नॉट योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है. इंस्टेड ऑफ दैट इट एक्ट एज अ, कैसे एक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. स्मोकिंग इज योर, क्या है स्मोकिंग? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. और किसका सब्जेक्ट है ये? वर्ब का सब्जेक्ट है. एंड वर्ब इज योर इज. ये क्या है? सब्जेक्ट. तो ऊपर हेडिंग क्या है? एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. तो यू शुड नो कि इन अ सेंटेंस कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या है आपका? स्मोकिंग. और किसका सब्जेक्ट है? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, कि इनका एक एग्रीमेंट होता है कि किसके वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? इज. और इज का सब्जेक्ट इज योर स्मोकिंग. तो दैट इज वाई स्मोकिंग इज योर gerund, not present participle. Next sentence, swimming is a good exercise. Same. यहाँ पे भी क्या है बच्चों? स्विमिंग क्या है आपका? सब्जेक्ट. इज क्या है आपका? वर्ब. लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ. सेम है. लाफिंग इज योर सब्जेक्ट, इज वर्ब. तो इज का वर्ब, इज क्या है आपका? वर्ब. वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आपका? स्मोकिंग, स्विमिंग, लाफिंग. क्लियर? आप यहाँ लिख सकते हैं डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. तो डांसिंग क्या हो गया आपका? सेम. इज का क्या है आपका? सब्जेक्ट. डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. क्लियर? तो यहाँ पे डांसिंग क्या है आपका? सब्जेक्ट. किसका सब्जेक्ट है? इज का सब्जेक्ट है. इज योर वर्ब. नेक्स्ट क्या है बच्चों? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह. तो हमने क्या बताया था आपको कि कोई भी जो यहाँ पे हम gerund को यूज करेंगे V1 प्लस ING, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ING के साथ यूज करेंगे.
बट वो वर्ब की तरह एक्ट नहीं करेगा, एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, शी लाइक्स स्विमिंग, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, लाइक्स स्विमिंग, तो क्या है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब क्या है आपका लाइक्स, तो लाइक्स का क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्विमिंग। क्लियर? तो वर्ब का पहले हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, अभी हम पढ़े हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट ये थे। दैट इज वाई स्विमिंग इज नॉट योर वर्ब, स्विमिंग इज योर ऑब्जेक्ट। वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट और वर्ब था। सिमिलरली आई लाइक स्विमिंग, दिस इज वर्ब और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। आई लाइक डांसिंग, शी लाइक्स डांसिंग, तो क्या हो जाएगा, डांसिंग क्या होगा, एज ए ऑब्जेक्ट हमने यूज करा। तो कंफ्यूज ना करें, अभी हम इसीलिए यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली पढ़ा रहे हैं कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जियर्न में कंफ्यूज ना करें। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो एज ए वर्ब, एज एन एडजेक्टिव वर्क करेगा, बट यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एक्ट करेगा। क्लियर? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, अब प्रपोजिशन क्या होते हैं आपके, ऑफ, एट, इसके साथ अगर हम जो है यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म के वर्ब की, तो दैट इज योर कि हम क्या करें, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन क्या है, ही इज फॉन्ड ऑफ, दे आर एक्यूज्ड ऑफ। क्लियर? तो ये क्या है आपका प्रपोजिशन। बट स्विमिंग क्या है आपका ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दे आर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, तो यहाँ पे स्टीलिंग क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ऑफ क्या है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के साथ अगर हम आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं तो दैट इज योर जिरंड, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होता है। क्लियर? एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह, तो यहाँ पे वर्ब है कलेक्टिंग स्टैम्प, माई फेवरेट पास टाइम इज बर्ड वॉचिंग। तो अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को या आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं as a subject of a verb, as the object of a verb, या object of a preposition, या complement of a verb, then it is called your gerund. Clear? अब है infinitive. Use to before base form. और base form क्या होती है, verb की first form. Allow me to go. अब यहाँ पे क्या देखो, base form में आपकी V1, to हमने लगाया तो ये क्या हो गया, infinitive with to. Clear? Allow me to go home. She is wise enough to take. तो यहाँ पे to take, तो हम क्या इनको बच्चों अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करें, चेंज करें, या यूज करें, या अकॉर्डिंग टू द नंबर चेंज करें, या अकॉर्डिंग टू द पर्सन चेंज करें, ऑब्वियसली नो। शी इज वाइज, तो हमने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया इसे। शी इज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन। क्लियर? यू हैव टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, टू टेक, टू गो, क्या है, इंफिनिटिव विथ टू। क्लियर? बेस फॉर्म के साथ अगर टू को यूज करते हैं विदाउट यूजिंग या विदाउट अकॉर्डिंग टू द टेंस हम इसको यूज नहीं करते हैं, देन इट इज कॉल्ड योर इंफिनिटिव विथ टू। इंटरोगेटिव वर्ड, सम टाइम हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू प्ले, मैं नहीं जानता कैसे खेलना है। हाँ, आई, क्लियर, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले, मैं सीख रहा हूँ हाउ टू प्ले। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हाउ, व्हाट, क्या है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। तो इनके साथ अगर हम इंफिनिटिव विथ टू यूज कर रहे हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू प्ले, तो ये क्या है, इंफिनिटिव विथ टू, और ये क्या है आपकी बेस फॉर्म में V1, और ये क्या है आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्नवाचक वर्ड्स होते हैं
कैसे, क्यों, क्या, अगर उनके साथ हम टू और बेस फॉर्म को यूज करते हैं, अगर हम उनको अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नहीं चेंज कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड योर इन्फिनिटिव्स। क्लियर? तो ये हो गया आपकी टू इन्फिनिटिव की किस तरह से हम उनको यूज करते हैं बेस फॉर्म के साथ। नेक्स्ट है आपका बेयर इन्फिनिटिव, विदाउट टू। जब हम टू को यूज नहीं करते, जब हम टू को यूज नहीं करते, बेयर मीन्स विदाउट टू। लेट हिम डू हिज वर्क, लेट हिम अलाउ टू गो होम। लेट हिम टू नहीं लगाना है आपको, अगर आप लगाएंगे तो दैट इज योर रॉन्ग। लेट हिम टू डू इज रॉन्ग। This is your wrong. Let him go. Let him do. Let him allow. Don't use to with let. Is it clear? So this is called your bare infinitive. Let us go to the cinema. Let us go to the home. Let us go to the school. It means क्या है बच्चों कि let के साथ don't use to infinitive. कौन सी infinitive यूज करनी है? bare infinitive. Let us go. Let us do. Let us allow. Let him do. Let him to do is your wrong. Let us to go is wrong. तो to लगाएंगे तो that is your wrong. Clear? So this is wrong. So don't put to before base form. Let के साथ. Clear? तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, पूरा इसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर का होगा। तो अगर लेट के साथ अगर आपको एग्जाम में आता है, तो आपने प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे तो उसमें आया है लेट के साथ, तो कभी भी बेस फॉर्म के साथ टू नहीं यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, बेस फॉर्म को यूज किया हमने V1, V1। क्लियर? तो टू नहीं यूज करना है। डू, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एक्सेप्ट, बट, इनके साथ भी आपको क्या यूज करना है? बेयर इन्फिनिटिव। वी डिड नथिंग बट टॉक। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? डू डिड पास्ट टेंस में। ही डज एवरीथिंग, तो एवरीथिंग, नथिंग, सबके साथ हमें क्या करना है? बेयर इन्फिनिटिव को यूज करना है। क्लियर? एक्सेप्ट, मॉडल्स, अभी हम मॉडल्स भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे, दैट इज योर मॉडल्स। तो कोई भी मॉडल्स होता है, कैन, कुड, शैल, शुड, और टू, विल, वुड, तो इनके साथ हम क्या? मस्ट, इनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव को यूज करते हैं। यू मस्ट ओबे माई रूल्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन टू डू नहीं बोलना, आई कैन डू दिस वर्क। क्लियर? तो कोई भी मॉडल्स यूज करते हैं आप, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, ऑट, तो उसके साथ क्या यूज करना है आपको? बेयर इन्फिनिटिव। मस्ट क्या है आपका? मॉडल है। ओबे क्या है आपका? बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू। यू मस्ट टू ओबे इज रॉन्ग, यू मस्ट टू ओबे इज रॉन्ग, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। क्लियर? तो अभी क्या है बच्चों कि टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव टू टाइप्स की होती है, एक होती है विदाउट टू, बेयर इन्फिनिटिव, एक होती है विद टू। कैसे उनको यूज करना है, यहाँ पे हमने फ्यू एग्जांपल्स भी डिस्कस किया। क्लियर? मॉडल्स के साथ भी आपको क्या यूज करना है? बेयर इन्फिनिटिव। क्लियर? तो कल बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। आप लोग इसको रिवाइज करें, क्योंकि बोर्ड में भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स का होता है, फुल मार्क्स लेने हैं बच्चों। ग्रामर में आपको रिवाइज करें, नहीं समझ में आया है फिर से आप यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस